नमस्ते। मैं अजय कुमार झा आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स 2 चैनल पर सोनिया गांधी जी के विषय में बात करना है। आज मुझे सोनिया गांधी जी का इम्पोर्टेंस क्या है इस पर तो बात करेंगे ही। और सोनिया गांधी जी ने जो अभी तत्काल यह निर्णय लिया और उसे क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ भी गए कि अब वो लोकसभा में इस बार नहीं जाएंगी, राज्यसभा के थ्रू वो संसद में प्रवेश करेंगी। राजस्थान से उन्होंने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है, नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। 27 को चुनाव होने हैं और उसके बाद वो राज्यसभा में आ जाएंगी। अब यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अचानक से यह निर्णय सोनिया गांधी जी ने लिया। और सोनिया गांधी जी उस पार्टी को लीड करती हैं जो देश की प्रमुख पार्टी ही नहीं रही, बल्कि वो मुख्य पार्टी रही। प्रमुख तो अभी है, लेकिन वह मुख्य पार्टी के रूप में वह रही आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक। 2014 तक तो कांग्रेस अक्षुण्ण किसी न किसी रूप में पहले तो लगातार शासन में रही और बाद में जब हटी भी तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट को चलाने की स्थिति में आई और वो चलती रही। नरसिंह राव साहब थे, मनमोहन सिंह जी थे, सब कोई। अब इसमें एक बात यह समझना आवश्यक है कि सोनिया गांधी जी का अपना पॉलिटिकल जो हम देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि ग्राफ जिस तरह से देश में चढ़ा वो काबिले मतलब इसको आप यू मस्ट प्रेज इट कि वो कितना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस पार्टी को, जबकि एक बहुत कठिन परिस्थिति में पार्टी आ गई थी राजीव गांधी जी के देहांत के पश्चात। अचानक जिस तरह से उनकी हत्या हुई और कांग्रेस मिड इलेक्शन के पीरियड में किस तरह से परेशान हुई उनके देहांत के बाद, ये दौर भी हम लोगों ने देखा है, कांग्रेस पार्टी ने भी देखा है, सोनिया जी ने तो देखा ही। लेकिन यह भी एक बड़ी बात थी कि तत्काल वो राजनीति में तब आई नहीं, बाद में वह जब आई 1997 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और इसके बाद 98 में प्रेसिडेंट भी बनी, कांग्रेस प्रेसिडेंट। और यह सिलसिला इतना लंबा चला कि आप कह सकते हैं कि 20-21 वर्षों का उनका प्रेसिडेंसी रहा कांग्रेस पार्टी में। यह भी अपने आप में एक अनोखा एग्जाम्पल है, इसको तो मानना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में भी मुझे ध्यान नहीं आता कि कोई व्यक्ति लगातार इतने समय तक करीब लगातार में, एक दो ब्रेक की बात आप छोड़ दीजिए जब अभी राहुल जी बीच में आ गए थे तो, लेकिन ये एक सिलसिला चलता रहा। सोनिया गांधी जी जब 98 में प्रेसिडेंट बनी और तब से लेकर के आज तक वो लोकसभा से ही जाती रहीं। हर बार वो रायबरेली से गई, अमेठी से भी गई और लेकिन वो भारत के उत्तरी भाग से ही जाती रही। बीच में एक समय 1999 में ऐसा आया था जब वो अमेठी से भी लड़ी थी, प्रारंभ में ही, शुरुआत के समय में। हालांकि बाद में अमेठी से तो वो लड़ी ही थी, साथ ही साथ वो बेलारी से भी लड़ी थी। और वो बेलारी वाला जो दक्षिण भारत का हिस्सा है में आता है, तो वहाँ उन्होंने फिर उसे छोड़ दिया। बाद में फिर वो अमेठी को ही उन्होंने अपना प्रेफरेंस बनाया, वो ही नहीं। इसके बाद तो फिर वो रायबरेली से लड़ती रही। इस बीच में जितने झंझावात कांग्रेस ने झेले उसको सिंगल हैंडेडली लीडरशिप के तौर पर सोनिया गांधी जी ने ही सपोर्ट दिया। वो उनके समय में, अभी हमने कहा ही कि वो माइनॉरिटी सरकार ही बनती रही कांग्रेस की, लेकिन वो उसका जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो उसमें स्पीड और जो ताकत वो सोनिया गांधी जी की ही थी, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में फिर भी आती रही राजीव गांधी जी के जाने के पश्चात भी। यह एक बड़ी बात है। और यह सब भी तब जब उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगे। और गंभीर आरोप क्या, बात भी सच था कि वो प्रारंभ में जब वो आई तो वो एक विदेशी महिला के रूप में देखी गई, समझी गई। बाद में लगा कि नहीं, अब ऐसा कुछ है नहीं,
अब वो पूरा भारतीयता में रंग चुकी हैं। वो भारतीय नागरिक के साथ उनका विवाह हुआ था, तो ऑब्वियसली वो अब यहाँ आई गई थी इंडियन। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप लेना सही नहीं समझा था उस वक्त, जब ऐसा लग रहा था कि अब वही प्राइम मिनिस्टर इस बार बनेंगी। 2004 में उन्होंने यह निर्णय लिया कि मनमोहन सिंह ही बनेंगे और मनमोहन सिंह सत्ता में रहे। लेकिन पार्श्व में सोनिया गांधी जी पर यह आरोप लगते रहे कि वो सत्ता की चाबी सीधे सीधे तौर पर उन्हीं की है, उन्हीं के हाथों में है। अब यह सब तो अपनी जगह पर है, परंतु आज का मेरा कंटेक्स्ट इस बात से लेकर के है कि सोनिया गांधी जी, एक बात तो है कि लोकसभा का जो वो लोकसभा से आती रही, बराबर वो यूपी से ही आती रही, और इस बार वो रास्ता उन्होंने बदल दिया। एक बार उस फैमिली से, अगर नेहरू गांधी फैमिली की बात करें तो एक बार सिर्फ इंदिरा गांधी जी ही राज्यसभा गई थी, 64 से 67 तक वो वहाँ रही थी। लेकिन उसके बाद का और उसके पहले का भी नेहरू जी भी तो कभी राज्यसभा से नहीं थे। तो अब ऐसे में यह भी एक एग्जाम्पल ही है कि पहली बार उस फैमिली से कोई भी व्यक्ति लोकसभा, पहली बार अगर हम इंदिरा गांधी जी की घटना को छोड़ दें, जब वो भी आई थी, तो ये दूसरी बार, उसे आप ले लीजिए, तो ये दूसरी बार वो राज्यसभा में जाने वाली नेहरू परिवार की व्यक्ति बनने जा रही हैं। अब यह तो अपने आप में ठीक है, बड़ी बात है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि इस पर इतनी बड़ी चर्चा की जाए कि इसके क्या दूरगामी इम्पैक्ट पड़ेंगे। इसकी आवश्यकता इसलिए जान पड़ती है मुझे क्योंकि अभी जिस तरह से 2024 के चुनाव होने हैं, 1-2 महीने के अंदर वो सब कुछ हो जाना है, मई तक तो सरकार बन जानी है, या इलेक्शन तो कम से कम कंप्लीट हो ही जाएंगे, तो 18वीं लोकसभा का गठन भी हो जाएगा। अब ऐसे एक समय में, और जबकि अपोजिशन पॉलिटिक्स को एक धार देने में लीड भूमिका, ठीक है, सामने से तो राहुल गांधी जी दिख रहे हैं, लेकिन सोनिया जी की महती भूमिका इसमें है, इस बात को तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में वो अपना लोकसभा में उनका प्रेजेंस नहीं होना, यह क्या बतलाता है, इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और अब खास करके इधर हाल के 2-4-5 दिनों में अगर आप देखें, और एक हफ्ते के अंदर आप देखें, वैसे तो थोड़ा पहले से ही चल पड़ा है कि राहुल गांधी जी की एक तरफ तो न्याय यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अभी दूसरा ये कड़ी उनका चल रहा है, और इस बीच में वो इधर सोनिया गांधी जी के बारे में यह न्यूज आया कि अब वो लोकसभा में नहीं जाएंगी। तो कांग्रेस को इसका कितना बड़ा झटका लगेगा, मैं इसे एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि लगेगा नहीं, लग चुका है। अभी 14 फरवरी को उन्होंने नामांकन भरा था अपना राज्यसभा में जाने का। बसंत पंचमी का दिन था, सरस्वती पूजा का उस दिन थी, और उन्होंने यह नामांकन भरा राज्यसभा में जाने को। और उसके बाद से आप देख लीजिए कि लोगों में, जो उनकी पार्टी में ही, हालांकि उसके पहले से यह शुरू हो चुका था, महाराष्ट्र वगैरह में भी देखिए मिलिंद देवड़ा जी आ गए, और बड़े बड़े लोग कई जगहों से आ रहे हैं। अभी अशोक चौहान जी महाराष्ट्र में, वो भी एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, और उसके बावजूद भी ये उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। यह सब बस जल्दी जल्दी में घटी घटनाएं हैं। अब यह नहीं मैं कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी जी के राज्यसभा में जाने की वजह से यह सब हुआ है, लेकिन एक फिजा जरूर बना कि राहुल गांधी जी लीड तो कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट जिस हिसाब से होने चाहिए वो कांग्रेस को मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, राज्यों में कई बार उलट पलट हो जा रहा है, और अभी हम लोगों ने देखा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, हिमाचल में भी बनी, लेकिन बावजूद इसके एक ऐसा एक आप कह सकते हैं कि नेपथ्य में एक नज़ारा दिख रहा है कि अगर मोदी जी को फाइट देना है तो उसमें राहुल गांधी जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो उतना कारगर नहीं हो रहा है। और अगर जब वो उतना कारगर नहीं हो रहा है, और इसी बीच में सोनिया जी ने यह निर्णय ले लिया, सोनिया जी एक बार
सौदर्न हिस्से से, देश के सौदर्न हिस्से से बेलारी से एक बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ रही तो नहीं, वो वापस इधर ही आ गई, यूपी में ही आ गई। क्योंकि 2 जगह से वो चुनाव जीती थी, एक जगह उन्होंने छोड़ा तो वो उधर का ही हिस्सा था। अभी राहुल गांधी जी भी केरल से हैं। तो यूपी जहाँ से हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं 80, और उसमें कांग्रेस का वैसे भी पिछली बार जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि 2 सीट ही वो लोग जीते थे, और अब जब और उसमें भी एक सोनिया गांधी जी खुद भी थी। तो अब इस बार अब वो लोकसभा छोड़ चुकी हैं, अब वो राज्यसभा में जा रही हैं। तो ये जो एक माहौल पैदा करेगा कांग्रेसियों के लिए और अपोजिशन खेमे के लिए भी साथ ही साथ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। हाँ, अब ये बात अलग है कि चर्चा में यह भी है कि सोनिया गांधी जी की अब उम्र ज़्यादा बढ़ गई है, 77 वर्ष की करीब वो हो चुकी हैं। तो अब 77 वर्ष ऐसा भी नहीं है, चूँकि 82 वर्ष के तो खड़गे साहब हैं। तो भारत के इतिहास में, राजनीति में हम देखते रहे हैं कि जितना आप उम्र दराज होते जाते हैं तो आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। देसाई साहब, मोरारजी देसाई साहब इसके जीते जागते मतलब एकदम बर्निंग एग्जाम्पल हम लोगों के बीच हैं कि वो काफ़ी 80+ में वो जा कर के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो ऐसा तो है नहीं, वो अभी रह सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य का जो हवाला वो चर्चा में आता है, संभवतः वह कारण हो सकता है। लेकिन इसके इम्पैक्ट जो पड़े हैं और जो पड़ सकते हैं और पड़ने की संभावना जो मुझे दिखती है वह यह है कि कांग्रेस में थोड़ी सी असहजता जरूर हो गई है। राजस्थान से वो राज्यसभा में जरूर चली जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो उनको जा ही रही हैं। लेकिन कांग्रेस में एक हलचल जरूर मच गया है। अब देखिए, मिलिंद देवड़ा साहब तो वहाँ गए ही थे। अब इस बीच में अशोक चौहान साहब जो मुख्यमंत्री रह चुके थे और इतने कद्दावर नेता रहे हैं महाराष्ट्र में, अब वो भी आ गए और अब तो वो भाजपा से राज्यसभा के नॉमिनी भी हो चुके हैं। अब वो वहाँ चुनाव भी लड़ेंगे। तो और इतना ही नहीं, अभी 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 देखिए, आज यह खबर आ रही है कि कमलनाथ जी भी शायद मध्य प्रदेश में वो भी कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। बंगाल में जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं अभी, जिस तरह से वहाँ एक सीन बना हुआ है बंगाल में, उसमें अधीर रंजन जी भी बिल्कुल एक लीड भूमिका जरूर ले रहे हैं। और उसके बावजूद भी यह तो है कि ममता जी उन्हें कोई ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है कांग्रेस में। आपके बारे में हम लोगों को पता ही है कि उन्हें कहीं कोई सीट वो देने के लिए तैयार नहीं है। अब स्थिति ये है कि आप कांग्रेस को सीट देने की स्थिति में है, न कि कांग्रेस आपको सीट देने की स्थिति में। यह कोई मामूली बात नहीं है। मतलब यह किस तरह से ग्राफ डाउन हुआ है, पॉलिटिकल पार्टियों का ग्राफ अप और डाउन होता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु अभी की स्थिति तो यही बनी है। तो अब सोनिया जी वैसी दूसरी महिला थी, जैसा कि अभी हमने पहले भी कहा है कि वो राज्यसभा में आई। अभी तक तो और कोई उनके परिवार से राज्यसभा में आया नहीं था। 64 में सोनिया जी अपने पिताजी के मतलब नेहरू जी के डेथ के बाद वो राज्यसभा से आई थी। बाद में वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी बनी थी शास्त्री जी के समय में। तो और 67 तक वहाँ रही थी, लेकिन उसके बाद और उसके पहले का कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो यह सब जो हम देख रहे हैं कि इससे स्थिति कांग्रेस के लिए एक सिग्नल तो गाहे बगाहे मुझे ज़रूर लगता है कि सोनिया जी के राजस्थान जाने से कुछ ऐसा ज़रूर गया है। अब यह अलग बात है कि राहुल जी अगर कितना सफल हो रहे हैं कितना नहीं हो रहे हैं, उस वजह से कांग्रेस को जो कुछ भी कहीं फ़ायदा और कहीं नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह पर है। लेकिन सोनिया जी चूँकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि रियल कमांडर तो अभी वही हैं उस फैमिली की। भले ही प्रियंका जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, सब कोई हैं, लेकिन कमांडर इन चीफ तो वही हैं। और उनके इच्छा के बगैर चीज़ें तो घटित होंगी नहीं, इतना भी तय है। अभी तो मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन अब राजस्थान वो जा रही हैं, राजस्थान के थ्रू आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है।
और आप अभी देख लीजिए कर्नाटक में भी जो सरकार बनी है वहाँ भी काफ़ी कुछ हंगामा शुरू हो गया है कांग्रेस के अंदर। अब पता नहीं इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से वहाँ जीती है वो पिछले 2019 के चुनाव के हिसाब से कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ इस बार भी भाजपा को ज़्यादा सीटें आ जाए, क्योंकि जैसी स्थिति अभी चल रही है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और एक तरह से आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में अभी हम लोगों ने देखा ही है कि नीतीश कुमार जी कांग्रेस के साथ रहते हुए, इंडी खेमा के साथ रहते हुए वो अचानक वो कांग्रेस का साथ छोड़ करके निकल आए हैं। तो फिर झारखंड की बात आप देखिए तो ठीक है, झारखंड में अभी भी वो सत्ता में हैं, लेकिन वहाँ भी तो जो परेशानियाँ अभी हुई हैं, हेमंत सोरेन जी को अभी ईडी के नोटिस के बाद जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो हम लोग देख ही रहे हैं। तो अब वैसे में मुझे लग रहा है उड़ीसा का भी वही हाल है, वहाँ तो कांग्रेस है ही नहीं। उसकी तो अब जो कुछ भी होना है पटनायक जी और मोदी जी की पार्टी के बीच ही फैसला होगा कि कौन क्या कर पाएगा। तो और वैसे में सोनिया जी का ये निर्णय लेकर के कि अब वो लोकसभा में नहीं जाएंगे, इसने ज़रूर कांग्रेस के मोरल को गिराया है, यह मेरा मानना है। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? दोनों बात कहिए, और अगर नहीं है तो अपने कारण बताइए, अगर हैं तो उसमें और कुछ कहना चाहते हैं वो भी बताइए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद। लेकिन एक बार फिर से आपसे आग्रह, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो, और लोगों से भी करवाइए अगर अभी भी आपने किसी से नहीं करवाया है तो। थैंक यू, जय हिंद।